अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी तरन्नुम परवीन। आप देख रहे हैं फरियाद टीवी उर्दू। आज मैं आप सबके सामने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या लेके आई हूँ, जो मक्के से करबला तक के रास्ता का वाक़या है। तो आइए सुनते हैं। इसके और भी पार्ट हैं जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। जब करबला से यजीद का चिट्ठी आया था कि आपसे सब बैद होना चाहते हैं, आप मक्के से करबला आ जाए, तो एक चिट्ठी पे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा नहीं थे। फिर 72 चिट्ठी भेजा गया। जब 72 चिट्ठी मिला, उसके बाद हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने पूरे परिवार के साथ करबला जाने का प्लान बना लिया। तब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी माँ बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कब्र पे गए और कहा कि अम्मी जान, उनको पता था कि करबला में हमें शहीद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बात उन्हें बचपन में ही पता चल गया था, लेकिन वो फिर भी जा रहे थे सिर्फ अल्लाह का और अपने नाना का वादा पूरा करने के लिए। तो अपनी अम्मी जान बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पे गए और बोला, माँ, ये वही हुसैन है जिसे आपने कुरान की आयत से लोरिया सुनाई है। माँ, ये तेरा वही हुसैन है जिसे आसमान से फरिश्ते झूला देने के लिए आते थे। माँ, जिसकी बचपन में हर चीज पूरी की जाती थी। हाँ माँ, ये वही हुसैन है जिसके लिए पोशाक जन्नत से मंगवाया जाता था। अम्मी जान, तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता। तूने खुद भूखी रह के दूसरों को खाना खिलाया है। अम्मी जान, तूने अपना दुपट्टा फरोख्त करके एक साहिल की मुराद पूरी की है। माँ, आज तेरा हुसैन एक साहिल बनके तेरी कब्र पे आया है। हाँ माँ, मेरे लिए भी दुआ कर दो कि जब करबला के मैदान में 2 महीने के मासूम अली असगर के हलक पर तीर चलाया जाए, तब तेरा हुसैन अपनी जमीर का सौदा ना करे। हाँ माँ, जब मुझे 18 साल का बेटा अली अकबर का लाश को उठाना पड़े, तब तेरा हुसैन अपनी जमीर का सौदा ना करे। माँ, मेरे लिए दुआ करो कि जब करबला के मैदान में लाशों के ऊपर से घोड़े दौड़ाए जाएंगे, तब तेरा हुसैन कमजोर ना पड़े। जब खून की नदियां बहाई जाएंगी, तब तेरा हुसैन कमजोर ना पड़े। माँ, मेरे लिए भी दुआ कर दो। अल्लाह अकबर, क्या वो मंजर रहा होगा। जिनको पहले से ही पता है कि वो करबला के मैदान में जाके उनको शहीद कर दिया जाएगा, वो फिर भी जा रहे थे। वो अपने भाई हसन को, जिससे कभी जुदा नहीं हुए, जिससे बहुत मोहब्बत करते थे, आज उनकी कब्र मक्का में छोड़ के वो करबला जा रहे थे। जिन दोनों भाइयों में बचपन से बहुत प्यार था कि एक बार बचपन में दोनों भाइयों में बोलना बंद हो गए थे, बातचीत करनी बंद हो गई थी। तो हुसैन ने हसन से कहा, भाईजान, पहले आप बात करना शुरू करो, क्योंकि क़यामत के दिन आप मुझसे पहले जन्नत में जाए और मैं बाद में जाऊं। कितनी मोहब्बत थी दोनों भाइयों में, लेकिन आज अपने भाइयों का साथ छोड़ के उन्हें करबला जाना पड़ रहा था। अपने नाना जान पैगंबर मोहम्मद को छोड़ के जाना पड़ रहा था। फिर हुसैन पैगंबर मोहम्मद के कब्र पे गए, कहा, नाना जान, आज मैं आपको भी आखिरी सलाम करने आया हूँ, क्योंकि आज मैं करबला जा रहा हूँ, आपके दीन को बचाने जा रहा हूँ, आपका दिया हुआ वादा को पूरा करने जा रहा हूँ। नाना जान, मेरे लिए दुआ करो कि मैं करबला के मैदान में कमजोर ना पड़ूं। मैं अपनी आंखों से अपने को शहीद होते देखूं, लेकिन मैं कमजोर ना पड़ सकूं। फातिमा के लाल का मक्का से ही इम्तिहान शुरू हो गया था। फिर वो नाना के कब्र से वापस घर जा रहे थे तैयारी करने के लिए, और पलट के कब्र की तरफ देख रहे थे। आंखों में आंसू था और मुड़ के देख रहे थे। फिर वो घर गए और करबला जाने की तैयारी करने लगे। पूरे परिवार को लेके जा रहे थे। उनके परिवार में 73 लोग थे। 72 लोग करबला जा रहे थे, लेकिन एक अपनी बड़ी बेटी फातिमा ज़ोहरा को छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि वो बुखार में तप रही थी। उनको बहुत तेज बुखार था, इसीलिए वो उनको मक्का ही छोड़ के जा रहे थे। फातिमा को होश आया, उन्होंने कहा, अब्बू जान, मुझे भी साथ लेके चलो, मैं तुम सबकी मदद करूंगी।
कहा नहीं बेटी, तुम बीमार हो, तुम यहीं रहो, जब तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारे भाई को भेज दूंगा लेने के लिए। उसने अपनी बड़ी बेटी को मक्का में छोड़ा। फिर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की छोटी बेटी शकीना ने कहा कि अब्बू जान, मेरी बहन को उठा दो, एक बार मेरी बहन को होश में ला दो, मैं उनसे गुफ्तगू कर लूं, फिर तो हम क़यामत में ही मिलेंगे। देख लो, इतनी छोटी बच्ची को पता था कि हम जा रहे हैं तो वहां शहीद हो जाएंगे। क्या मंजर था, सभी रो रहे थे। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि बाहर वालों से इम्तिहान लेना बड़ा आसान होता है, घर में इम्तिहान लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल टाइम का। बाहर की लड़ाइयाँ तो संभाली जा सकती है, लेकिन घर का दुख नहीं संभाला जाता। फिर हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूरे परिवार को लेके मक्का से करबला की ओर चल पड़े। सभी की आंखों में आंसू था, सभी रो रहे थे, क्योंकि सभी को पता था अब वहां जाके वो शहीद हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल की वीडियो में आपको बताऊंगी कि करबला में क्या हुआ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।